दी शाशंक रिडेम्पशन अमरीकी हिदायतकार फ्रैंक बॉन्ड की फ़िल्म है जो 1994 में रिलीज़ हुई थी। अगरचे इसका शुमार अब इस फिल्म का शुमार दुनिया की मकबूल तरीन फ़िल्मों में होता है, लेकिन जब ये रिलीज़ हुई तो इसे फ्लॉप तरीन फ़िल्म करार दिया गया था। इस फिल्म को बनाने के लिए $25 मिलियन खर्च हुए और आगाज़ में ये फ़िल्म महज $16 मिलियन कमा सकी। इस फिल्म में कई खामियां तलाश की गईं और नाकामी की मुतअद्दिद वजूहात भी बयान की गईं। मिसाल के तौर पर कहा गया कि अब लोग जेल की कहानियों पर मबनी रिवायती फिल्में पसंद नहीं करते और इस फिल्म में जो इस फिल्म का जो नाम है वो ही इतना कंफ्यूज कर देने वाला है। दूसरा, इस फिल्म में किसी खातून को भी कास्ट नहीं किया गया, लेकिन कुछ अरसे बाद द शाशंक रिडेम्पशन ने शायकीन की तवज्जो हासिल की और चलना शुरू हुई तो ऐसी खिड़की तोड़ परफॉर्मेंस दी कि अब तक लोग इसके सहर में मुब्तला हैं। फिल्म का मरकज़ी ख्याल स्टीफन किंग के नावल से मुस्तार लिया गया है। ये दरअसल दो कैदियों की कहानी है। एक बैंकर एंडी, जिसका किरदार अदाकार टिम रॉबिन्स के हिस्से में आया, उसे अपनी बीवी को आशना समेत कत्ल करने के इल्ज़ाम में धर लिया जाता है और वो इकबाल जुर्म करने से इनकार कर देता है, मगर फिर भी उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और रियासत शाशंक की जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ एक और कैदी जिसका नाम रीडिंग है और इसका किरदार मॉर्गन फ्रीमैन को दिया गया है, उससे एंडी की दोस्ती हो जाती है। यहाँ जेल में बदमाशों का एक गैंग जो सिस्टर्स के नाम से मशहूर है और उसका जो सुरगुना है वो एंडी को बार बार जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता है। एक रोज़ जेलर नार्वा टैक्स से मुतल्लक बात करता है तो एंडी अपने तजर्बे के पेश नज़र मालियाती मामलात में उसकी मदद करने की पेशकश करता है। काम चल निकलता है तो एंडी की मुश्किलात भी कम होना शुरू हो जाती हैं। बदमाशों से भी जान छूट जाती है और उसे जेल में लाइब्रेरियन के तौर पर खिदमात सर अंजाम देने वाले सबसे पुराने कैदी ब्रूक्स के साथ नत्थी कर दिया जाता है, उसका मुआविन बना दिया जाता है। मगर कुछ अरसे बाद फिर मुश्किल वक्त शुरू हो जाता है और उसे कैद तन्हाई में डाल दिया जाता है। जेलर जो है, शाशंक जेल का जो सुपरिंटेंडेंट है, वो कैदियों के साथ नारवा सलूक करता है। कैदी मजदूरी करके जो चीज़ें बनाते हैं उससे माल बनाता है, रिश्वत लेता है और मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है। इस दौरान जेल में एक और कैदी टॉमी आता है और इसकी भी इन दोनों यानी एंडी और एलिस रीडिंग से दोस्ती हो जाती है। कुछ अरसा बाद टॉमी बताता है कि जिस जुर्म में एंडी यहाँ कैद है उसका एतराफ़ तो किसी और जेल में असीर एक कैदी कर चुका है, यानी एंडी बेगुनाह है। जब वो ये मालूमात जेलर तक पहुंचाता है तो वो ये बात नहीं सुनता। एंडी उसकी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लक बात करता है तो उसे एक बार फिर कैद तन्हाई में फेंक दिया जाता है। टॉमी को जेल से फरार करने का इल्ज़ाम लगाकर उसे गोली मार दी जाती है। एंडी मनी लॉन्ड्रिंग में मज़ीद मुआवनत फराहम करने से इनकार करता है तो जेलर लाइब्रेरी को तबाह करने की धमकी देता है। आखिर कुछ अरसे बाद एंडी की कैद तन्हाई ख़त्म कर दी जाती है तो वो रीडिंग को कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद हम बहरे ओकियानूस के करीब वाक़या मैक्सिको के एक खूबसूरत टाउन में रहेंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अगले रोज़ जब कैदियों को हाज़िरी के लिए बुलाया जाता है तो मुहफ़्ज़ों को पता चलता है कि एंडी अपने सेल में नहीं है। वहाँ दीवार पर नस्ब खातून का पोस्टर हटाया जाता है तो पता चलता है एंडी मुसलसल 19 साल तक एक हथौड़ी की मदद से सुरंग खोद कर सेवरेज के पाइप के रास्ते फरार हो चुका है। ये फिल्म मसीही तसव्वुफ़ से मुतासिर होकर बनाई गई है। बहरा ओकियानूस के इस दिलकश टाउन को दरअसल जन्नत के अंदाज में पेश किया गया है और ये तसव्वुर दिया गया है कि मुश्किलें, मुसीबतें और परेशानियां कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, उनसे घबरा कर मायूस नहीं होना चाहिए। एक दिन आप उस जहन्नुम से निकलकर अपने ख्वाबों, ख्यालों, आरजुओं और ख्वाहिशों की जन्नत में ज़रूर पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे नज़दीक इस फिल्म का सबसे मुनफरद किरदार जेल का सबसे पुराना कैदी ब्रूक्स है, जो 50 साल कैद में गुजारने के बाद रिहा होता है तो बाहर की दुनिया में ख़ुद को
एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे जेल के अंदर जो दर दीवार हैं, जो मामूलात हैं, मशगूलात हैं और सरगर्मियाँ जो होती हैं उससे प्यार हो जाता है और वो उस जगह से बहुत ज़्यादा मानूस भी हो चुका होता है। इसलिए उसे बाहर की दुनिया अब अच्छी नहीं लगती। उसे महसूस होता है वो जेल से रिहा नहीं हुआ, बल्कि उसे एक बड़े कैद खाने में डाल दिया गया है। वो इस कदर बददिल होता है कि एक दिन फंदा लेकर खुद को ज़िंदगी की कैद से आज़ाद कर लेता है। जब से पाकिस्तान बना हम भी यही सुनते आए हैं कि मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है। शायद हमें मुआशी मुश्किलात और दीगर मसाइल से इस कदर लगाव है हो चुका है कि अब अगर ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो भी गया तो हम ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ख़ुदकुशी करके मर जाएंगे। यही वजह है कि हम वतन अजीज़ को नाजुक तरीन दौर से निकलने ही नहीं देते। इशफाक अहमद साहब अपने प्रोग्राम जो वो पीटीवी पर करते थे और जिसका नाम ज़ाविया था, और आपके इतला के लिए अर्ज़ है कि ये ज़ाविया एंगल वाला नहीं है, बल्कि अफ्रीका में ज़ाविया चौपाल और बैठक को कहते हैं, इसीलिए प्रोग्राम का फॉर्मेट भी ऐसा ही था। तो बाबा इशफाक फरमाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपका किसी जहन्नम से गुज़र हो गया तो वहाँ पे आप उसके स्नैपशॉट ना लें, आप उसकी तस्वीरें खींच के अपने गले में लटका के और फिर उन तस्वीरों को लोगों को दिखाकर हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे भूलने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ गई, कोई मुसीबत आ गई या कोई आजमाइश आ गई तो हम सारी ज़िंदगी उसको भूलते नहीं हैं, बल्कि उसके तस्वीरें खींचते हैं और अपने गले में लटका के अपने अजीज़ व कारब, अपने दोस्तों और अपने दूसरे रिश्तेदारों को दिखा कर हमदर्दियाँ समेटते हैं। तो खुदारा ये मुल्क में जो डिफ़ॉल्ट की एक नारा लगाया जा रहा है, ये आप इस नारे से बाज आ जाएं। आप ये जो स्नैपशॉट्स हैं ये लेके अपने पास महफूज ना रखें, वरना आपका हाल भी दी शाशंक रेडेम्पशन के ब्रूक्स वाला ही होगा। और अगर आपको कल को ये सारे मामला ठीक भी हो गए तो वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको इनसे मानूसियत हो चुकी होगी। फिर आपको वो कैद लगेगी कि पाकिस्तान खुशहाल क्यों हो रहा है। तो लिहाजा मेरी इस्तदा है कि बाबा इशफाक की बात मानते हुए आप बाबा इशफाक एक और भी बात सुनाते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है हर चीज़ में से एक पॉजिटिव पहलू तलाश किया करो, और इस हवाले से वो एक किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसको सब नानी अम्मा कहा करते थे, और नानी अम्मा की खासियत ये थी कि वो हर चीज़ में से एक पॉजिटिव पहलू निकाल लिया करती थी। तो यार लोगों ने प्रोग्राम बनाया, बाबा इशफाक कहते हैं कि हमने प्रोग्राम बनाया कि आज उन्हें एक ऐसी बात करेंगे जिसमें से पॉजिटिव पहलू, मस्बत पहलू निकल ही नहीं सकेगा। तो वो दो चार लड़के उनके पास जाके बैठे और नानी अम्मा को कहने लगे कि नानी अम्मा, ये जो शैतान है ये लोगों को वरगलाता है, लोगों को बहलाता है, लोगों को अल्लाह से दूर करता है, तो ये कितना गलत काम करता है। उन्हें यकीन था कि नानी अम्मा के पास इस शैतान वाले मामले में कोई पॉजिटिव पहलू नहीं होगा, लेकिन नानी अम्मा ने ये बात करके उनको हैरान कर दिया। उन्होंने उसमें से भी पॉजिटिव पहलू निकाल लिया कि पुत्र तू ये तो देख कि शैतान मेहनत की नहीं करता है, सुबह तू शाम तक वो अपने कम ते लगा रहता है, तो तुसी भी उसका जड़ा मेहनत वाला जड़ा है पॉजिटिव पहलू ये अपना लो तो तुसी कामयाब हो जाओगे। मतलब कहने का ये है कि मक्खी की तरह आप सिर्फ ज़ख्मों को, आप बुराइयों को मत देखें। पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, उनको देखें और दुआ करें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इन मुश्किलात से निकलने वाले हैं। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.